नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है राज्य सरकार। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। पिछले सेशन में जो हम लोगों ने देखा, वो पिछले सेशन में हम लोग सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव की चर्चा हम लोगों ने बखूबी किया। लोकसभा, राज्यसभा, जो संसद की प्रक्रियाएं हैं, है ना, समितियां हैं, जो बिल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, 4 टाइप ऑफ बिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो इन ऑर्डिनरी बिल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा किया था बखूबी तरीके से। लेकिन अब जो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट आता है। स्टेट गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं प्यारे दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट में जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट में पार्ट 6 में किसका डिस्क्राइब किया गया प्यारे दोस्तों? तो राज्य सरकार का। भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्राइब आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक में किया गया है। 237 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने पार्ट 5 के अनेक चैप्टर आपको बताया था, उसी तरह से यहाँ पर भी जस्ट लाइक आप समझिएगा कि यहाँ पर भी एक चैप्टर काम करता है। यहाँ पर भी एक चैप्टर है, पार्ट 6 के भी अनेक चैप्टर हैं। जैसे पहला आप देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है राज्यपाल की कार्यपालिका। राज्यपाल की कार्यपालिका का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर का मतलब होता है जिसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक में किया गया है। मतलब अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि राज्य सरकार की कार्यपालिका का यदि आपसे आर्टिकल किसी एग्जाम में पूछे जाएगा कि राज्य सरकार की कार्यपालिका का डिस्क्राइब कहां से कहां तक किया गया है, तो आप तुरंत इसका आंसर बताना। तो अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक में इसकी चर्चा की गई है। 67 तक में इसकी चर्चा की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर कि अब दूसरा जो है, ये तो कार्यपालिका हो गई, राज्यपाल की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका। क्या है प्यारे दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं? तो राज्य की कार्यपालिका अगर हम देखें यहाँ पर, तो राज्य की कार्यपालिका में आपका जो है कौन कौन आता है? राज्य की कार्यपालिका में राज्य आएगा। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आपका आता है। राज्यपाल के बाद आपका कौन आता है? तो मंत्री परिषद आते हैं, राज्य के मंत्री परिषद आते हैं, है ना। और आपका जो है सो आप लोगों ने एक सुना होगा, एक पद होता है महाधिवक्ता का। जैसे सेंट्रल लेवल पर महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह से स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। वह भी जो है सो क्या होता है कि वह भी एक राज्य सरकार की कार्यपालिका के तहत ही माना जाता है। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राज्य सरकार की कार्यपालिका का जिक्र जो है सो किसमें किया गया? अनुच्छेद 153 से 167 तक में किया गया है। राज्य सरकार की विधायिका का डिस्क्राइब जो है लेजिस्लेटिव मतलब विधानमंडल। राज्य सरकार की विधानमंडल, राज्य सरकार की विधायिका मतलब क्या होता है? विधानमंडल की ही बात की जा रही है। इस बात को आप लोग बखूबी समझना। तो राज्य सरकार की जो विधायिका है वह विधानमंडल को कहा जाता है। इसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक में किया गया है। अनुच्छेद 212 तक में किया गया है। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थर्ड। ए पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आकर के यहाँ पर देखो, जो थर्ड जो तीसरा है तुम्हारा, तीसरा पॉइंट 3 दिखाई पड़ रहा है। देखो, एक तीसरा पॉइंट है। तीसरा में क्या है? राज्य सरकार की न्यायपालिका। प्यारे दोस्तों, क्या है? जुडिशरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की न्यायपालिका। तो राज्य सरकार की न्यायपालिका में आप देख रहे हो कि जिसका डिस्क्राइब अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में किया गया है। कहां से कहां तक किया गया प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है राज्य सरकार की न्यायपालिका का। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो चौथा होता है आपका फोर्थ, वो आप देख रहे हो अधीनस्थ न्यायालय।
अधीनस्थ न्यायपालिका है आपका, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है। इनका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है प्यारे दोस्तों। तो ये आपने आर्टिकल वाइज देखा। इन्हीं सब चीजों की हम लोग चर्चा धीरे धीरे एक एक करके करेंगे। पहले हम लोग राज्य सरकार की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य सरकार की विधायिका मतलब विधानमंडल को पढ़ेंगे, और इतना से इतना तक के आर्टिकल को हम लोग समझेंगे। और हम लोग देखेंगे जो तीसरा है वह राज्य सरकार की न्यायपालिका को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अधीनस्थ न्यायालय को देखेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह को हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर। तो आइए हम लोग सबसे पहले राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा करते हैं। इसके पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया जो कमेंट है वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अगले वीडियो को किस तरीके से और एनर्जेटिक तरीके से बनाने की कोशिश करें। इसलिए मैं आशा करता हूं यदि आप मेरे साथ इंडियन पॉलिटी जीएस यदि मेरे साथ आप लगते हैं, यदि जीएस क्लास आप मेरे साथ अटेंड करते हैं, यदि अश्विनी जीएस क्लासेस के माध्यम से यदि आप अपनी जीएस पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि आपका जीएस जरूर उस मुकाम तक पहुंचेगा जो कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो जीएस के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मैं बताऊंगा आपको, एक जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, उसकी भी चर्चा हम करेंगे बिल्कुल विशेष रूप से, कि आजकल विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका टेट सीटेट एलएलबी का एग्जाम हो, इन सब जितने भी एग्जाम हैं, जो क्लेट एग्जाम है, इन जितने भी एग्जाम है, आपके उन सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस के लेवल क्या क्या हैं, पैटर्न क्या क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है राज्य सरकार की कार्यपालिका प्यारे दोस्तों। तो आप इसको लिख लिए होंगे, अब मैं केवल पहला रखूंगा, बाकी इरेज कर दूंगा, क्योंकि हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, राज्य सरकार की कार्यपालिका में जो राज्यपाल की स्थिति होती है वह बहुत ही प्रमुख होता है। राज्यपाल की स्थिति जो कही गई है कार्यपालिका में राज्य सरकार की, वह बहुत ही प्रमुख कही गई है प्यारे दोस्तों। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग तो देखने वाले हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है प्यारे दोस्तों? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। क्योंकि मैं जब राष्ट्रपति आपको पढ़ा रहा था तो राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने आपको वहां पर बताया था, क्या बताए थे वहां पर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है। उसी तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का जो है संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड राज्यपाल होता है प्यारे दोस्तों। आप कॉपी और पेन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉपी और पेन अपने साथ खोलकर रखेंगे, और महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी मैं कंटेंट देते जा रहा हूं आप उस कंटेंट को जरूर लिखते जाएंगे अपने कॉपी में, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए एक शॉर्ट नोट ऐसा तैयार होगा जिससे कि आप रिवाइज बहुत आसानी से करने पाएंगे। वीडियो को देख लीजिए और जो आप नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट उसको रिवाइज कर लीजिए, बस इतना ही से आपका सारा काम हो जाना है प्यारे दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट को समझने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो राज्य सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखिए और स्टेट को आप पढ़िए। जैसे मैं बात किया था कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका में कौन कौन लोग थे प्यारे बच्चों? मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, तुलना करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको बातें तुरंत आसानी से समझ में आ सके। जैसे सेंट्रल लेवल की जो कार्यपालिका है, सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री शामिल होता है प्यारे दोस्तों। तो राज्य की कार्यपालिका अगर देखेंगे हम लोग तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? तो राज्य की कार्यपालिका में आपका जो है सो आते हैं राज्यपाल आते हैं, राज्य मंत्री परिषद आते हैं, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री आता है प्यारे दोस्तों। हाँ, ये बात को जरूर आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका में सबसे पहले कौन कौन आते हैं? तो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल, क्या बताया? राज्यपाल आता है।
राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राज्यपाल आएगा। राज्यपाल के बाद कौन आएगा? राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद आते हैं प्यारे दोस्तों। और तीसरा जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं यहीं पर कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख मुख्यमंत्री होता है प्यारे दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा? तो सीएम होता है, सीएम मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। यह नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल होता है। किसका नाम मात्र का प्रमुख होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। और जो यह राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। और ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं आपके वास्तविक प्रमुख। क्या होते हैं? वास्तविक प्रमुख होते हैं, रियल हेड होते हैं। वास्तविक प्रमुख कहा जाता है इन्हें, रियल हेड कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की स्टडी करते हैं। तो राज्यपाल में आपका जो आर्टिकल जो स्टार्ट होता है पहला, राज्यपाल में जो पहला आर्टिकल स्टार्ट होता है प्यारे दोस्तों, उसी आर्टिकल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टेबल को भी आप लोग बना ही लीजिएगा कि कैसे कैसे किसमें कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसे भी रेज कर दे रहा हूं मैं, आप लोग लिख ही लिए हैं इसे। देखिए एक आर्टिकल आप देखोगे यहाँ पर कि एक आर्टिकल आपका आता है राज्यपाल में, आर्टिकल 153 से स्टार्ट है। आर्टिकल 150 अनुच्छेद 153 से यहाँ पर देखो स्टार्ट हमारा हो रहा है आर्टिकल। तो पहले चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 153 में किसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 153 में कहा गया प्यारे दोस्तों कि राज्यों के राज्यपाल, इसमें क्या कहा गया? राज्यों के राज्यपाल। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन यह भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। 2 और मोर स्टेट के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है प्यारे दोस्तों। इस बात को आप मत भूलिएगा, समझ आ गया। कभी कभी अगर जो पड़ोसी राज्य होते हैं, पड़ोसी राज्यों का राज्यपाल का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उस पद पर या नियुक्ति करने में डिले अगर हो जाते हैं या वो पद से रिजाइन दे दिया है, पद रिक्त हो गया, तो उसलिए जो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल होते हैं उन्हीं राज्यपाल को उस राज्य का भी राज्यपाल बना दिया जाता है। तो दोनों चार्ज लेते हैं, दोनों को देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं उनको वेतन दोनों राज्य के राज्यपालों का मिलता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो तय करता है, राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है, वही इनको वेतन इत्यादि प्रदान किया जाता है प्यारे दोस्तों। ये लाइन आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 जो आपका कहता है आर्टिकल 154 में किसका डिस्क्राइब है। तो आर्टिकल 154 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। इसमें कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट सेंट्रलाइज्ड इन कहां पे? गवर्नर। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में कहां होती है बच्चा? राज्यपाल में निहित होती है। ये ध्यान देना, निहित होती है। राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है यह राज्यपाल में निहित होती है। क्योंकि यह प्रधान होता है ना, राज्य के जितने भी कार्य होते हैं, राज्य के जितने भी कार्यों का संचालन होगा वह राज्यपाल के नाम से ही संचालन होगा। जैसे देश के कार्यों का संचालन, केंद्र की संचालन, राष्ट्र जितने भी वैदेशिक संबंध होंगे, मोदी जी विदेश में जाकर के जितना ही संधि समझौता करेंगे वो सारे संधि समझौता जो है वह किसके नाम से होंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अब जब राज्य में आओगे तो राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही संचालित किए जाते हैं प्यारे दोस्तों।
ये आपको पता रहना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं आपको कि राज्यपाल, अगला आर्टिकल आपका और महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 155 में कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कहा गया। क्या कहा गया? कार्यकाल। हम देखिए यहाँ पर आर्टिकल को भी देख रहे हैं, हम आर्टिकल के साथ व्याख्या देखते जा रहे हैं, इस आर्टिकल में क्या है और उस आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है, और जिसकी चर्चा की गई है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन को भी हम लोग देख रहे हैं। उस आर्टिकल में उसकी व्याख्या, डिस्क्राइब जितनी चीजें की गई हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बता ही रहा हूं आपको, है ना। और बाकी जो अगर भीतर से अगर कंटेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कंटेंट को भी बता रहा हूं प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि अश्विनी जीएस क्लासेस के साथ चलिए और जीएस पर कमांड कीजिए, क्योंकि जीएस पर कमांड आपका अगर होगा तो किसी भी हर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व करने पाएंगे प्यारे दोस्तों। बस यही आपका सहयोग चाहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर कीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप जरूर अपना लिखते जाएं प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 155 में किसका डिस्क्राइब किया गया। इसमें कहा गया कार्यकाल की चर्चा की गई, है ना। टेन्योर की चर्चा की गई कि टेन्योर क्या होता है गवर्नर का। किसकी कार्यकाल की चर्चा की गई? तो राज्यपाल के ही कार्यकाल की चर्चा की गई। यहाँ पर किसकी? राज्यपाल। अनुच्छेद 154, 155 में जो बात की गई बच्चा, अनुच्छेद 155 में जो कहा गया यहाँ पर राज्यपाल का, अनुच्छेद 156 है ना। कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 156 जो है, आर्टिकल 156 में आपका कार्यकाल की चर्चा की गई। तो आओ हम लोग कार्यकाल को देखते हैं कि कार्यकाल कैसे होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों, मोस्टली 5 ईयर्स का माना जाता है, 5 वर्षों का माना जाता है। याद रखना इस बात को, लेकिन 5 वर्षों का माना जाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तब राज्यपाल को अपने पद से हटा देता है। ये हमारे यहाँ भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है राज्यपाल से संबंधित। समझ गए? तो एक टेन्योर इसका है। हाँ, ये भी हो सकता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल। किसे देता है? राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वह केंद्र के द्वारा नियुक्त, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन को देखता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन को देखता है। और राज्यपाल सारा सूचना, राज्य की जो भी गतिविधियां होती हैं वह राज्य की सारी गतिविधियों को राष्ट्रपति तक सूचना भेजता रहता है कि इस राज्य का शासन कैसे संचालित हो रहा है, क्या राज्य में, क्या राज्य सरकारें कुछ कमी तो नहीं कर रही हैं, कुछ असंवैधानिक तरीके से कार्य तो नहीं कर रही हैं। इन सारी चीजों की सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता रहता है। लेकिन यहाँ पे आप जब देख रहे हो कार्यकाल, आर्टिकल 156 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में डिस्क्राइब किया गया टेन्योर का। किसका टेन्योर? राज्यपाल का टेन्योर की चर्चा की गई प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर कार्यकाल आपने देखा, कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपना पद धारण करता है, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तब इसे पद से हटा देगा। यह लाइन को जरूर अपने कॉपी में लिख लेना, अपने नोट्स बनाते हुए उसमें लिख लेना, ठीक ना। अब चलो मैं बात करता हूं आर्टिकल 155, एक मेरा बचा था आर्टिकल 155 प्यारा बच्चा, इसकी चर्चा कर ले। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 155 में चर्चा की गई नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई प्यारे बच्चा। किसकी? नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? यहाँ राज्यपाल का 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। तो नियुक्ति किसका? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है? तो मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। कौन मंत्री परिषद? क्या राज्य मंत्री परिषद? नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से प्रेसिडेंट ऑल स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंटमेंट करता है। तो ऑल स्टेट गवर्नर्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इस लाइन को याद रखिए ना आप सब, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए इतने आर्टिकल्स। आओ हम लोग अगले
आर्टिकल की चर्चा करते हैं। अगला आर्टिकल हम लोगों का कौन सा है? तो अगला आर्टिकल जो होगा हम लोगों का वह 157 होगा। कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? 157 की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो 157 में जब हम देखते हैं, अनुच्छेद 157 में देखते हैं, अनुच्छेद 157 में किसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 157 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया? आर्टिकल 157 देखो, अनुच्छेद 157 इसमें क्या है? योग्यताओं का जिक्र किया गया ना, योग्यताओं का चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। किसकी चर्चा की गई? योग्यताओं का चर्चा किया गया। आप ये भी लिख सकते हो कि राज्यपाल के लिए योग्यताएं। क्या लिख सकते हो? राज्यपाल के लिए योग्यताएं। ऐसे ही लिखो कि राज्यपाल के लिए योग्यताएं, आपको लिखने में आसान होगा। राज्यपाल के लिए योग्यताएं, राज्यपाल के लिए योग्यताएं प्यारे दोस्तों किसमें डिस्क्राइब किया गया? आर्टिकल 157 में डिस्क्राइब किया गया। तो क्या है भाई योग्यता राज्यपाल का? तो राज्यपाल की योग्यता जो है प्यारे दोस्तों, सबसे पहला कहा गया कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नो मैड एंड बैंकरप्ट, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी पोस्ट पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, केंद्र और राज्य के अधीन, ठीक ना। लेकिन कुछ ये भी बातें कही गई हैं जो परंपरा के तहत आती हैं कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, उसका प्रत्यक्ष ताल्लुकात किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने पहला पॉइंट बोला कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने दूसरी पॉइंट बोला कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। और क्या कहा गया कि उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो राज्यपाल जो किसी भी राजनीतिक पार्टियों से प्रत्यक्ष ताल्लुकात उसका न हो। यदि पहले हो तो अब वह छोड़ चुका हो। समझ गए? और एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों? निवासी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप भारत के पूरे राज्यों में जाकर देखो, पूरे राज्य के राज्यपालों को देखो, वह जिस राज्य का राज्यपाल जो व्यक्ति है उस राज्य का निवासी वह नहीं होगा। मैं निवासी की बात कर रहा हूं, उस राज्य का निवासी वह नहीं होगा। उसका डोमिसाइल उस स्टेट का नहीं होगा, उसका डोमिसाइल अदर स्टेट का ही होगा। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। खैर रिटेन फॉर्म में तो नहीं है, एक परंपरा चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है। रिटेन फॉर्म में तो जितना बताया कि 35 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, है ना, केंद्र और राज्य के किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक ना। यही सब बातें संविधान में कही गई है। लेकिन जो बाकी बताया वो परंपरा के तहत आ रही है चीजें यहाँ पर। समझ में आ गया? तो डोमिसाइल, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रावधान इसलिए किया जाता है ताकि यह परंपरा इसलिए चली आ रही है और इसलिए इसका पालन किया जाता है ताकि वह राज्यपाल उस राज्य के राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न कर सके। प्यारे दोस्तों, ये आप क्लियरली तरीके से इन चीजों को आपने समझने का प्रयास किया। अब आप देखो जो चर्चा करने वाला हूं मैं योग्यता में ही कि आर्टिकल 157 में राज्यपाल के लिए योग्यताओं का चर्चा किया गया, जो मैंने आपको योग्यता बता दिया। लेकिन एक बात याद रखना, राज्यपाल के पद को लेकर के हमेशा विवाद हमारे यहाँ होता रहता है। राज्यपाल के शक्तियों का दुरुपयोग हमेशा किया जाता है। हाँ, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उस केंद्र की सरकार पर राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग कराने का आरोप केंद्र पर लगता है कि केंद्र ही राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग करवा रहा है राज्यपाल के माध्यम से। क्योंकि राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह यदि सूचना भेज दे राष्ट्रपति को इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो राज्यपाल सूचना भेजा और राष्ट्रपति उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन
लागू कर देता है। इसीलिए एक प्रावधान और कर दिया गया कि यदि अब राज्यपाल के द्वारा जो सूचना दिया गया राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो अब इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो आप याद रखना कि प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ स्टेट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 356, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का चर्चा किया गया। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का चर्चा किया गया है। समझ गए? इसे लागू कौन करता है? तो राज्यपाल सूचना भेजता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति लागू करता है। तो अब इसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है कि क्या सही में उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता थी या नहीं। ऐसे ही एक बार हुआ था, फिलहाल कुछ विगत वर्षों में बीजेपी की ही सरकार थी, पिछला कार्यकाल चल रहा था उत्तराखंड की में, आप याद रखना उत्तराखंड में राज्यपाल ने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वहां की सरकार को भंग करवा दिया। भंग करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि वहां पर जिस पार्टी की सरकार थी उस पार्टी की सरकार पुनः स्थापित किया जाए और फिर से वहां पर उस पार्टी की स्थापना कर दिया गया। फिर सरकार उसकी बनी। तो ये हमेशा न्यायपालिका इसका संरक्षक का रूप का काम करता है। न्यायपालिका को अब जांच करने का अधिकार इसे मिल गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन सही से लगा है या गलत से लगा है, संवैधानिक तंत्र विफल था या नहीं था। प्यारे दोस्तों, इन सब तथ्यों और बातों को याद करना चाहिए जब भी हम लोग राज्यपाल को पढ़ते हैं। तो अब देखो, हम लोग बात करने वाले हैं कि राज्यपाल का शपथ, आर्टिकल 159 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 159 प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया शपथ का जिक्र है। किसका है? शपथ। किसका जिक्र है? यहाँ पर शपथ का जिक्र है ना। शपथ मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं प्यारे दोस्तों ओथ। क्या बोलते हैं? ओथ। मतलब राज्यपाल के द्वारा लिया जाने वाले शपथ का चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल के द्वारा लिए जाने वाले शपथ की चर्चा है, ओथ की चर्चा है प्यारे दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल किसका ओथ लेता है और राज्यपाल किसके सामने ओथ लेता है। दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे अपने कॉपी में जरूर आप नोट करना, ठीक ना। आप देखोगे कि राज्यपाल जो होता है और राष्ट्रपति किसका शपथ लेता है प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, सीजेआई दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। समझ गए? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और हाई कोर्ट का, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह किसे शपथ दिलाता है? वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। समझ गए? और राज्यपाल शपथ क्या लेता है? दो ही पद ऐसे हैं, एक राष्ट्रपति का, एक राज्यपाल का, एक राष्ट्रपति का और एक राज्यपाल का, जो संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। जबकि अन्य बाकी लोग क्या शपथ लेते हैं? तो पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं। किसका शपथ लेते हैं? बाकी लोग पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं। एमपी एमएलए जो हैं पद एवं गोपनीयता का शपथ लेंगे। लेकिन अपने कॉपी में मेंशन कर लेना, अपने खोपड़ी में आप ये याद कर लेना जरूरी रूप से कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसका शपथ लेता है? तो संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेता है। प्यारे दोस्तों, आप देखो अब इसके बाद आर्टिकल 159 के बाद किसका चर्चा किया गया? आर्टिकल 159 के बाद जो चर्चा की गई वो लास्ट आपका अनुच्छेद इस सेशन में, इस सेशन को में हम एक आर्टिकल बताते हुए समाप्त करेंगे। जो आज का लास्ट आर्टिकल होगा वह आर्टिकल 161 होगा। प्यारे दोस्तों, जाते जाते इस आर्टिकल को जरूर याद कर लो। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्या है? तो राज्यपाल की क्या है बच्चा? इसमें क्षमादान शक्ति। किसकी चर्चा की गई? क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई है। क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई। क्षमादान शक्ति की चर्चा की गई। प्यारे दोस्तों, क्षमा मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? जानते हो? क्षमा ऐसा नहीं कि तुम अपने दोस्त तुमको दो थप्पड़ मार दिया, अपने दोस्त को क्षमा कर दिए। यहाँ उस क्षमा की बात नहीं हो रही है। दोस्त तुमको कुछ बोल दिया, उसको तुम क्षमा करे जाओ, तुमको मैंने छोड़ दिया, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ क्षमा का मतलब बहुत बड़े स्तर की क्षमा की बात